इन दिनों देश में कट्टरपंथी मुसलमानों का अत्याचार एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। चाहे लव जिहाद हो, भूमि जिहाद हो, आतंकवाद हो, ये अनेकों माध्यमों से गैर मुस्लिमों के जीवन को नरकीय बना चुके हैं। कई लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अब भी चुप्पी साधे हुए हैं, परंतु अधिकतम लोग अब भी कट्टरपंथी इस्लाम से उत्पन्न खतरों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं और वे इसके विरुद्ध मोर्चा भी खोल चुके हैं। अभी हाल ही के दिनों में भूमि जिहाद के विरुद्ध उत्तराखंड में भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे। आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे भूमि जिहाद अब उत्तराखंड में एक गंभीर समस्या बन चुका है तथा टीएफआई ने कैसे इस समस्या की भविष्यवाणी 2 वर्ष पहले ही कर दी थी। राज्य सरकार उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में विशेष समुदाय की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि को पहचानते हुए शहरी और धार्मिक महत्व के क्षेत्रों में किसी भी तरह के पलायन या अवैध और ठोस डेमोग्राफिक अधिग्रहण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने जा रही है। कुछ ही दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर उत्तराखंड में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज सिंह बिष्ट ने नैनीताल में एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में वीडियो शेयर किया था, जहां वे उपस्थित लोगों से कहते हुए दिखाई दिए। मतलब देश का बंटवारा हुआ तो लगभग 2 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और 2 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में रहे। इन 70 वर्षों में अगर आप स्थिति को देखेंगे तो जो हिंदुस्तान में रहे, हमारे प्रेम हमारे प्यार की वजह से आज वो 2 करोड़ के 20 करोड़ हो गए और पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे वो 2 करोड़ के आज 2 लाख हो गए। ये जो हम बार बार कहते हैं, बार बार हम परहेज भी करते हैं, आखिर जिन मुसलमानों ने यहाँ जमीन ली है वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं। आज हल्द्वानी में राम सिंह कड़ाकी अध्यक्ष रहे, हम शासन में रहे हल्द्वानी में, हम रात को अकेले वहाँ अपने कन्वेंसिंग भी नहीं कर पाते थे। 1 से 17 तक ये शुरू में आपके पैर पकड़ने आएंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे, आपसे विनती करेंगे, लेकिन जब ये 1 के 10 हो जाते हैं फिर आप इनके गली में घुस नहीं सकते। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो में गजराज सिंह ने आगे कहा, केवल एक जमीन बिकने का मामला नहीं है, ये केवल एक 13 रजिस्ट्रियां होने का मामला नहीं है, ये हमारी आस्था और हमको पहाड़ को बचाने का मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे पहाड़ में हम महाराष्ट्र से, राजस्थान से वो लोग यहाँ पर भाग कर आए जिन्होंने 700 साल गुलामी तो सही मुसलमानों की, लेकिन कभी भी उस धर्म को स्वीकार नहीं किया। गजराज सिंह अपने विश्लेषण में शायद गलत भी नहीं है, क्योंकि बात केवल नैनीताल तक सीमित नहीं है। भूमि जिहाद की समस्या ने पूरे उत्तराखंड को घेर लिया है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के नाम पर कट्टरपंथी मुसलमानों को पनपने की पूरी स्वतंत्रता दी है, जो दीमक की भांति पूरे उत्तराखंड को अंदर से खोखला कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में भूमि जिहाद या जनसांख्यिकी परिवर्तन की यह समस्या आज की नहीं है और इस ओर टीएफआई ने भी पिछले 3 वर्षों से निरंतर दर्शकों का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है। अक्टूबर 2018 में हमने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे कश्मीर घाटी और कैराना की भांति देवभूमि में भी जनसांख्यिकी परिवर्तन का नाग अपने फन फैलाने लगा है, जिसके कारण 1994 से कई लोग धनपुरा ग्राम छोड़ने को विवश हो चुके हैं। जब गजराज सिंह बिष्ट ने पैर पकड़ने वाला प्रसंग उठाया था तो कहीं न कहीं उनका संकेत इसी ओर था। तो क्या भाजपा सरकार सो रही थी? ऐसा पूरी तरह हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अपनी ओर से उन्होंने कुछ सार्थक प्रयास तो अवश्य किए। उदाहरण के लिए एक निर्णायक निर्णय में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम श्राइन बोर्ड के प्रशासन में इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी स्थिति में एक मुस्लिम इस बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनेगा। यदि राज्य का मुख्यमंत्री मुस्लिम होता भी है तो भी किसी हिंदू कैबिनेट मंत्री को ही 4 धाम श्राइन बोर्ड की कमान सौंपी जाए, जिसके बारे में हमने 2019 के अपने एक रिपोर्ट में बताया भी था। परंतु ये प्रयास कहीं न कहीं पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि जनसांख्यिकी परिवर्तन की समस्या ने अपना विभत्स रूप उत्तराखंड में दिखाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल 2021 में रुड़की में एक लड़की निधि पासवान के घर में घुसकर 3 कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी, क्योंकि वो एक मुस्लिम से विवाह करने को तैयार नहीं थी। इसी विषय पर टीएफआई ने अपने एक लेख में इस बारे में बताया भी था। लेकिन ये तो मात्र शुरुआत है, क्योंकि उत्तराखंड में जनसंख्या में भी अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जब 2001 में उत्तराखंड नया अस्तित्व में आया था, तब राज्य में मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या की 10% से कुछ अधिक थी। लेकिन 2011 की जनगणना में तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आई। जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल जनसंख्या की 13.9% हो गई है। हालांकि अभी जनगणना के स्तर से आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, पर जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो विशेषज्ञों को सोचने पर विवश कर रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के जनगणना आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर का दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने आ रहा है।
उधम सिंह नगर में दशकीय वृद्धि दर 33.40% है। देहरादून के लिए यह दर 32.48 और हरिद्वार में 33.16% है। यह तब है जबकि प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर कुल 17% है। 2001 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक मुसलमान हरिद्वार में थे। यहाँ 4.78 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसके बाद उधम सिंह नगर का नंबर है। यहाँ इस समुदाय की जनसंख्या करीब 2.55 लाख थी, पर दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर की सबसे अधिक है। भूमि जिहाद देवभूमि उत्तराखंड को भी महर्षि कश्यप के कश्मीर की भांति निगलने को तैयार बैठा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब सरकारी भूमि तक पर बेधड़क कब्जा होने लगा है। टिहरी बांध के पास आवंटित सरकारी जमीन पर 2000 के दशक के प्रारंभ में एक अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ था, जो बांध के बिल्कुल करीब है, और तभी से हिंदू संगठनों ने इसे वहां से हटाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन इस बार यह प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिव्य कुमार सोती और गोपाल गोस्वामी समेत कई दक्षिणपंथी यूजर्स ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। स्वयं पत्रकार अभिजीत मजूमदार ने इस विषय पर सीएम पुष्कर धामी से एक्शन लेने की मांग की है। लेकिन जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी, सरकार एवं स्थानीय जनता एकजुट हो रहे हैं, वो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब जब देवभूमि पर संकट आया है, तब तक स्थानीय एकता के कारण देवभूमि उत्तराखंड की भी रक्षा हुई है और भारत के आत्मसम्मान की भी। और आज फिर से एक ऐसा ही अवसर दिखाई दे रहा है।